नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत दुबे। पश्चिम बंगाल में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर बंगाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा कितना मायने रखता है चुनाव के लिए या इसका कितना असर चुनाव पर पड़ेगा, यह कल उनकी बातों को सुनने के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोनार बंगला और टीएमसी ने मां माटी मानुष विजन की कामयाबी के लिए पूरे चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान का मोड़ दे दिया है। इलाके में इस मोड़ का आखिर बेसिक सूत्र क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, घुसपैठ, एनआरसी, सीए, जाति, उपजाति, संस्कृति, भाषा, गाली, यह सब इस उत्तर बंगाल की 54 सीटों के लिए काफी अहम है। ये सारे मुद्दे पब्लिक को बहुत सहूलियत से चार्ज कर देते हैं और इन इमोशनल बातों की गूंज में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बुनियादी जरूरत भी है। पब्लिक तालियां बजा रही है, जात से जात को काटा जा रहा है, घुसपैठ को हिंदुत्व से बैलेंस किया जा रहा है, लेकिन इसकी कामयाबी टीएमसी से ज्यादा भाजपा के लिए हो सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कमोबेश यही हुआ था। यहां लोकसभा की 8 सीटें हैं इस उत्तर बंगाल में। पिछले चुनाव में टीएमसी का यहां खाता भी नहीं खुला था। 7 सीटें भाजपा ने जीती थी और 1 सीट कांग्रेस जीती थी। तब उत्तर बंगाल की 54 विधानसभा सीटों में 34 पर भाजपा की बढ़त रही थी। यह इलाका टीएमसी के लिए शुरू से मुश्किल भरा रहा है। 2016 के विधानसभा चुनाव में उसे उत्तर बंगाल की 54 सीटों में 26 सीटें मिली थी, जबकि 2011 में जब ममता बनर्जी ने बंगाल से लेफ्ट के शासन को उखाड़ के फेंका था, उस समय भी उत्तर बंगाल की इन 54 सीटों में तृणमूल कांग्रेस को 16 सीटें ही मिली थी। फिलहाल 2019 का जो लोकसभा चुनाव का नतीजा था, उससे बीजेपी काफी उत्साहित है। हालांकि बीजेपी ये जानती है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग अलग होता है। टीएमसी ने इसलिए पूरी ताकत झोंक रखी है कि भाजपा को करारी शिकस्त दी जाए। बीते 3 चरणों के चुनाव का अच्छा कड़वा अनुभव भी इन 54 सीटों पर बहुत तल्ख मुकाबला कराएगा। इसलिए उन सभी तरीकों को सभी पार्टियां झोंक रही हैं जो वोटर्स को फौरन मोह ले। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दार्जिलिंग के कार्सियांग में सभा करने आए थे। यहां उन्होंने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। दरअसल भाजपा ने ममता बनर्जी द्वारा कुछ समय पहले मुसलमानों को टीएमसी के लिए एकजुट होने की बात कहने पर हिंदुओं को गोलबंदी का आधार बना लिया। हालांकि खुद प्रधानमंत्री यह कहने लगे हैं कि अगर मैंने भाजपा के लिए हिंदुओं के एकजुट होने की बात कही होती तो चुनाव आयोग मुझे नहीं बख्शता। भाजपा ने चुनाव आयोग से ममता की शिकायत भी की। हालांकि ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के कई दूसरे नेता पहले से यह कहते रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं तो बंगाल पाकिस्तान बन जाएगा, वो नया बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्सियांग में गोरखा समुदाय को गोरखपुर और महान संत गोरखनाथ से जोड़ा था।
भाजपाई वोटरों को आगे की भरपूर सुरक्षा देने का भरोसा दिया गया था। यह सिर्फ श्री राम, श्री कृष्ण, मां काली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर हत्यारी, अन्यायी, तोलाबाजी, सिंडिकेट, भाईपोस्ट, सर्विस टैक्स, गुंडा, दुर्योधन, दुशासन, गुंडा, ठग, मक्कार, झूठा, कोबरा, बाघ जैसे विशेषणों के बाद का चरण है। पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर बंगाल की इन 54 सीटों में तृणमूल कांग्रेस को 26 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उसे एक भी सीट हाथ नहीं लगी थी। दरअसल इस इलाके के मिजाज के हिसाब से इसकी दरकार भी थी। यह देश का इकलौता इलाका है जहां बामुश्किल 250 किलोमीटर के दायरे में पश्चिम बंगाल के भीतर ही दो अलग अलग राज्य की मांग गूंज रही है। पहाड़ पर गोरखालैंड और बंगाल में मैदान में ग्रेटर कूच बिहार स्टेट की मांग पिछले कई साल से हो रही है। पहाड़ पर गोरखालैंड और मैदान में ग्रेटर कूच बिहार स्टेट। यह मिजाज भी वस्तुतः जाति, संस्कृति और स्थानीयता की प्राइड है। ऐसे दूसरे और भी मसलों, मनोभावों और संवेदनशीलता का पीक देकर पार्टियां जीत के मोर्चे को फतह करने में जुटी हैं। चाहे कूच बिहार का राजवंशी समुदाय हो, उनकी राजवंशी भाषा व यहाँ की कामतापुरी भाषा, मतुआ समुदाय व नास्य शेख समुदाय या पहाड़ पर गोरखालैंड और 11 जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात हो, चौतरफा इमोशनल मुद्दे ही हैं। मुस्लिम बहुल मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में सीएए, एनआरसी एक बड़ा मुद्दा है। इसके केंद्र में बांग्लादेशी घुसपैठ है। भाजपा इसके विरोध के बूते अपने फायदे के ध्रुवीकरण पर सफल है। इसकी प्रतिक्रिया में टीएमसी भी कामयाब है। सिलीगुड़ी के लोगों की भावना है कि सिलीगुड़ी जिला बने। इसके लिए भरोसे की दो तरफा बौछार की जा रही है। जीत का यह उपाय जानवरों सा जीवन जी रहे चाय बगान के मजदूरों पर भी असरदार है। अब देखना है कल प्रधानमंत्री की सभा के बाद इस क्षेत्र का चुनावी माहौल क्या